ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं। श्रीरूपं साग्रजातं सागण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सागण ललिता श्री विशाखानमृताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौकल्मस्य नाशाय जानवे पतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति सक्कं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को पढ़ना है अध्याय संख्या 14 श्रीमद् भगवद गीता प्रकृति के तीन गुण और श्लोक संख्या 10 नंबर। बोलते हैं रजस्तमश्चाभिभूयं सत्वं भवति भारत। रजस्तम रज रजस्तत्वं तमस्येव तमः सत्वं रजस्तथा। हे भरतपुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है। तो कभी कभी रजोगुण सतोगुण और तमोगुण को परास्त करके कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो और रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। देखो, हम देखते होंगे कि कभी कभी क्या होता है कि रजोगुण की प्रधानता अपने अंदर ज्यादा बढ़ जाती है, कभी सतोगुण की प्रधानता बढ़ जाती है और कभी तमोगुण की प्रधानता बढ़ जाती है। ये गुणों के प्रभाव से व्यक्ति हमेशा प्रभावित होता रहता है। कभी जो है, जब सतोगुण की वृत्ति आती है तो हम भगवान की भक्ति को अच्छे तरीके से करने का प्रयास करते हैं। जब रजोगुण की वृत्ति आती है तो हम ज्यादा से ज्यादा धन कमाना है, अपने को सजाना धजाना है, और फिर जो है मार्केटिंग करनी है, मॉल्स जाने हैं, बिग बाजार जाना है, घूमना है, ये सब चीजों में आदमी लग जाता है। ठीक है ना। और कभी कभी तमोगुण की वृत्ति आती है तो आलस्य भय और प्रमाद की स्थिति छा जाती है। ऐसा किस कारण से है? क्योंकि हम निरंतर गुणों को मेंटेन कर रखते हैं। कभी सतोगुण जो है रजोगुण और तमोगुण को परास्त कर देता है, कभी रजोगुण सतोगुण और तमोगुण को परास्त कर देता है, कभी तमोगुण सतो और रजोगुण को परास्त करके। और इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर गुणों में स्पर्धा चलती रहती है अपने अंदर। ऐसी तीन गुणों में व्यक्ति बंधा होता है। और भोग और भक्ति दोनों को साथ रूप में मेंटेन करता है, एक साथ मेंटेन करता है। कभी भोग की इच्छा जागृत होती है, कभी भक्ति की इच्छा जागृत होती है। तो इससे छुटकारा कैसे प्राप्त किया जाए? तो इससे छुटकारा प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लंबे समय तक एक नियमों में बंधना पड़ेगा। और जो 5:30 बजे जपा शुरू करते हो तो 5:35 नहीं होना चाहिए। 5:30 रेगुलर, और लंबे समय तक 12 साल 15 साल तक उस नियमों का पालन करा। तब जाकर धीरे धीरे गुणों के प्रभाव से अपने को गुणातीत बन पाओगे। जब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान की मंगला आरती करनी है, श्रृंगार करना है, नाम जप करना है, ये सब जब एक्टिविटी हम ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे, और लंबे समय तक, ऐसा नहीं कि ठंड है जी अब 2 घंटे और सो लेते हैं, धूप निकलेगा तब नाम जप करेंगे दोपहर में, तब तो हो गया भक्ति तब। तो ये कई जीवन वाली भक्ति है। इतनी जल्दी क्या पड़ी, जीना है कई बरसों तो। अभी इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी तो जीना कई बरसों है। तो ठंडी गर्मी आती रहेगी, हमें क्या करना पड़ेगा? निरंतरता बनाए रखनी पड़ेगी। पंक्चुअलिटी बहुत ही आवश्यक है स्पिरिचुअल लाइफ। जब तक हम पंक्चुअल नहीं बनेंगे टाइम को लेकर, तब तक जो है हम आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने को टाइम मैनेजमेंट, चलो हम 6 बजे से जपा शुरू करते हैं, 6:30 बजे से करते हैं, दोपहर में करते हैं, लेकिन उस टाइम को मेंटेन करो कि वो टाइम हमारा उसमें कोई बढ़ना घटना नहीं चाहिए। और निश्चित क्वांटिटी फिक्स करो कि इतनी क्वांटिटी हमें रोज नाम जप करना है। जो गोस्वामी गण थे, संख्या पूर्वक नाम गान नति भी, संख्या पूर्वक नाम गान करते थे, बिना काउंट किए नहीं। इसीलिए माला और काउंटर दोनों साथ में होता है झोली में। जो बैग होता है, बिट बैग, उसमें काउंटर भी होता है बाहर, और अंदर झोली माला में माला भी होता है। और दोनों को काउंट करना है, माला की क्वांटिटी भी काउंट करनी है, नाम भी काउंट करना है माला से।
और संख्या पूर्वक फिक्स हमारी क्वांटिटी जो है रेगुलर बेसिस हमें जपा करना है। चलो 2-4 मिनट समझ में आता है, लेकिन अब ये नहीं कि आज दोपहर में करा कल शाम को करना है, परसों सुबह उठ के शुरू कर दिए, ऐसा नहीं है। तब जाकर धीरे धीरे हम भक्ति में स्ट्रांग बनेंगे, और इस तरह से गुणों के प्रभाव से हम आगे बढ़ पाएंगे। जब रजोगुण प्रधान होता है तो सतोगुण और तमोगुण परास्त कर रहते हैं। जब सतोगुण प्रधान होता है तो रजो और तमोगुण परास्त हो जाते हैं, और जब तमोगुण प्रधान होता है तो रजो और सतोगुण परास्त हो जाते हैं। यह प्रतियोगिता निरंतर चलती रहती है। अतएव जो कृष्ण भावनामृत में वास्तव में उन्नत करने का इच्छुक है, उसे इन तीनों गुणों को लांघना पड़ता है। प्रकृति के इन किसी एक गुण की प्रधानता मनुष्य के आचरण में, उसके कार्यकलापों में, उसके खान पान आदि में प्रकट होती रहती है। इन सब की व्याख्या अगले अध्यायों में की गई है, की जाएगी। तो देखो, बता रहे हैं कि प्रकृति के जो गुण हैं, किसी एक गुण की प्रधानता मनुष्य के आचरण में दिखने लगता है, और उसके कार्यकलाप, उसके खाने पीने का तरीका सब कुछ प्रकट कर देता है कि किस गुण में ये स्थित है। जब वो सतोगुण में स्थित होगा तो उसको सात्विक भोजन अच्छा लगेगा, ज्यादा मसाला युक्त या जो है लवण युक्त या फिर जो है तला हुआ भोजन नहीं खाएगा। बहुत ही उबला भोजन या सात्विक भोजन खाएगा। इसका मतलब उसके अंदर सतोगुण की वृत्ति है। जब वही व्यक्ति रजोगुण को धारण करता है तो उसको मिर्च मसाला ज्यादा तला हुआ भोजन अच्छा लगता है। इसके कारण उसके अंदर रजोगुण की वृद्धि होती है। जैसे ही माला पकड़ेगा वैसे ही झूलना शुरू सोना शुरू कर देगा। और जब तमोगुण की वृत्ति जागृत जागृत होती है तो उसको बासी भोजन अच्छा लगता है, कि दो एक टाइम बनाया, उसको फ्रिज में रखा, 4 बार गर्म किया और पूरे ठंड भर खा रहे हैं। ऐसा भोजन तमोगुण के लक्षण प्रकट करता है। 3 घंटे से पहले बना हुआ भोजन जो है हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए, और न तो भगवान को भोग लगाना चाहिए। 3 घंटा मैक्सिमम है भगवान का भोग लगा, भोग बना हुआ 3 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो भगवान को भोग नहीं लगाना। मतलब 3 घंटे के अंदर जो भोग भोग बना हो वही भगवान को ऑफरिंग करना चाहिए। और 6 घंटे से ऊपर बना हुआ भोजन अपने स्वीकार नहीं करना चाहिए, नहीं तो बासी भोजन हो जाता है। यानी गर्म करके फ्रिज में रखे हैं, 2-4 दिन चल रहा है, ऐसा भोजन नहीं करना। यह आपके अंदर तमोगुण का विकास करेगा, आलस्य, भय और प्रमाद की स्थिति प्रकट करेगा। बोले कार्यकलाप उसके खान पान आदि से प्रकट होती रहती है। इन सब की व्याख्या अगले अध्याय में की जाएगी, लेकिन यदि कोई चाहे तो वो अभ्यास द्वारा सतोगुण विकसित कर सकता है। अभ्यास करके अपने अंदर सतोगुण का विकास कर सकता है। इस प्रकार रजो और तमोगुण को परास्त कर सकता है। इस प्रकार से रजोगुण विकसित करके तमो और सतोगुण को परास्त कर सकता है। अथवा कोई चाहे तो वह तमोगुण को विकसित करके रजो और सतोगुण को परास्त कर सकता है। यद्यपि प्रकृति के तीनों गुण होते हैं, किंतु यदि कोई संकल्प कर ले तो उसे सतोगुण का आशीर्वाद तो मिल ही सकता है, और वह इसे लांग कर शुद्ध सतोगुण में स्थित हो सकता है, जिसे वासुदेव अवस्था कहते हैं। शुद्ध सत्व की स्थिति वासुदेव अवस्था कहलाती है, जो भगवान की अवस्था है। भगवान अपने को शुद्ध सत्व के प्लेटफॉर्म पर रखते हैं, वो 3 गुणों से गुणातीत है। वो स्थिति मनुष्य को भी प्राप्त हो सकती है, बस उसको क्या करना पड़ेगा? पहले सतोगुण की वृत्ति को धारण करना पड़ेगा, उसके बाद उसको लांग कर वसुदेव अवस्था को प्राप्त करना पड़ेगा, जिसमें वह ईश्वर के विज्ञान को समझ सकता है। जब वो वासुदेव अवस्था को प्राप्त कर लेता है तब वो ईश्वर के विज्ञान को समझने के योग्य हो पाता है। ईश्वर की प्रकृति को समझने लगता है, उनके गुणों को समझने लगता है। विशिष्ट कार्यों को देखकर ही समझ सकता है कि कौन व्यक्ति किस गुणों में स्थित है। व्यक्ति के कार्यों को देखकर ही जो बढ़ा चढ़ा भक्त है वो जान जाता है कि किस गुणों में ये स्थित है। और गुणों से उसके लक्षण भी प्रकट होते हैं, उसके क्रियाकलाप भी प्रकट हो जाते हैं। आगे बताने कि सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाशम उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्या विवृद्धम सत्व मितयुतम। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो जाए। जब आपके अंदर सतोगुण की अभिव्यक्ति होगी तो आपके अंदर अनुभव ये होगा कि शरीर के सारे द्वार जो हैं ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित है। एक दिव्य तेज प्रकट होगा सतोगुण की वृत्ति धारण करने पर। शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, मुंह, गुदा और उपस्थ। जब प्रत्येक द्वार सत्व के लक्षण से दीपित हो जाते हैं तो समझना चाहिए कि उसमें सतोगुण विकसित हो गया है। एक मिनट।
बोलते हैं शरीर के 9 द्वार। क्या फोन आ रहा है, 1 मिनट रुको मैं। तो इस तरह से जब व्यक्ति सतोगुण की वृत्ति धारण करता है तो उसके शरीर के 9 द्वार हैं। 2 आंख हैं, 2 कान हैं, 2 नथुने मतलब नाक है, मुंह है, गुदा और उपस्थ मतलब मूत्र और उपस्थ द्वार। जब प्रत्येक द्वार सत्व के लक्षण से दीप्त हो जाते हैं तो समझना चाहिए कि उसमें सतोगुण विकसित हो गया। ये सब जो है दिव्य ज्ञान से प्रकाशित हो जाते हैं। सारी जो शरीर के जो 9 द्वार हैं जहाँ से गंदगियां निकलती हैं, सब में सात्विक लक्षण प्रकट हो जाते हैं। ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है। सतोगुण में सारी वस्तुएं अपनी सही स्थिति में दिखती हैं और सही सही सुनाई पड़ता है। सही ढंग से उन वस्तुओं का स्वाद मिलता है। मनुष्य को अंततः और बाह्य रूप से शुद्ध हो जाता है। प्रत्येक द्वार में सुख के लक्षण उत्पन्न होते हैं और यही स्थिति होती है सतोगुण की। तो जो ये सातों 9 जो द्वार हैं जहां से गंदगियां निकलती हैं शरीर से, वो सारे 9 द्वार भी पवित्र हो जाते हैं सतोगुण की वृत्ति धारण करने पर। बोलते हैं लोभम प्रवृत्तिरारंभम कर्मणा मनसमा स्पृहा रजस एतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम और अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। जब व्यक्ति के अंदर रजोगुण की वृद्धि होती है तो उसकी वृद्धि होने से अत्यधिक आसक्ति, वस्तु व्यक्ति आस्थान में उसकी आसक्ति बढ़ जाती है। सकाम कर्मों के प्रति आसक्ति, सकाम कर्मों के प्रति उसकी रुचि जागृत हो जाती है। गहन उद्यम, जरूरत से ज्यादा स्ट्रगल, संघर्ष करता है वो। और अनियंत्रित इच्छा और लालसा जागृत। अनियंत्रित इच्छा, जितना ही हमारी इच्छाएं अनियंत्रित होंगी और लालसाएं बढ़ेंगी उतना ही हम गहन उद्यम करेंगे, गहन प्रयास करेंगे और सकाम कर्मों में फंसते जाएंगे। ये रजोगुण के सिंबल हैं। बोलते हैं रजोगुणी व्यक्ति कभी भी पहले से प्राप्त पद से संतुष्ट नहीं होता है। वो अपना पद बढ़ाने के लिए लालायित रहता है। यदि उसे मकान बनवाना है तो वह महल बनवाने के लिए भरसक प्रयत्न करता है, मानो उस महल में सदा रहेगा। वह इंद्रिय तृप्ति के लिए अत्यधिक लालसा विकसित कर लेता है। उसमें इंद्रिय तृप्ति की कोई सीमा नहीं होती है। वह सदैव अपने परिवार के बीच और अपने घर के में रहकर इंद्रिय तृप्त करते रहना चाहता है और इसका कोई अंत नहीं होता है। इन सारे लक्षणों को रजोगुण की विशेषता मानना चाहिए। कि हर व्यक्ति जो है इस भौतिक संसार में जरूरत से ज्यादा स्ट्रगल करता है धन कमाने के लिए। धन जब पा लेता है तो उससे जो है अपनी इच्छाओं को तृप्त करने के लिए अलग अलग चीजों को, जैसे बता रहे हैं यहाँ पर, मकान बनवाना हो तो महल बनवाना चाहेगा। अभी हमने बताया पिछले क्लास में कि आदमी की अनंत इच्छाएं हैं। इच्छाएं समाप्त नहीं होंगी। और जब तक इच्छाएं समाप्त नहीं होंगी तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। जब तक हम तीव्रता से भगवान का भजन नहीं करेंगे तब तक हमारी इच्छाएं समाप्त नहीं होंगी। और इच्छाएं समाप्त नहीं होंगी तब तक हमें सेटिस्फेक्शन प्राप्त नहीं होगा। और जब तक सेटिस्फाई नहीं होंगे तब तक भगवान की भक्ति में सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। या तो आप भौतिक चीजों को प्राप्त करके सेटिस्फाई होगे या भगवान की भक्ति करके सेटिस्फाई होगे। दो में से एक ही काम होगा। तो जब व्यक्ति भगवान की भक्ति करके सेटिस्फाई होता है तो उसको लगता है कि शरीर की आवश्यकता ही कितना है। 2 टाइम का भोजन, 2 वस्त्र और एक सर ढकने के लिए एक छोटा सा छत, छत ही तो चाहिए। तो इतने बड़े महल बनवाने की क्या जरूरत है। 2 रूम में ही गुजारा हो जाएगा परिवार का। जितने टाइम में मैं धन कमाकर कोठी बनवाऊंगा उतने टाइम में अगर जो भगवान का भजन करूंगा तो भगवत प्राप्ति के रास्ते पर आगे बढ़ जाऊंगा और शाश्वत घर बनेगा हमारा गोलोक वृंदावन धाम में। तो इसकी तैयारी अब हमें करनी है। यहाँ भौतिक संसार में घर नहीं बनाना है। अब आध्यात्मिक संसार में कैसे घर बनेगा इसका चिंतन करना है। यहाँ पर रहने के लिए भगवान ने जो सुविधाएं दी हैं उतना ही सुविधा पर्याप्त है। उसी को भगवान मेंटेन कर दें और हमारी भक्ति को मेंटेन करे रखें। इसके लिए हमें अपनी इच्छाओं को क्या करना पड़ेगा, भगवान की भक्ति में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नहीं नहीं तो जीवन जितना ही बढ़ता जाता है उतना ही जो है आसक्ति बढ़ती जाती है। पहले अपने पुत्र को पुत्री को पाला, अब बेटे और बेटियों के पुत्री और पुत्र को पालना इच्छा हो जाती है। कि अपने बच्चों की शादी हो गई, अब बच्चों के बच्चों की शादी करनी है। ये भी देख लूं तब मरूं।
ये इच्छा जागृत हो जाती है कि छोटे छोटे जो नन्हे नन्हे पोते पोतियां हैं, नातियां और नाते क्या क्या बोलते हैं ना उसको, वो सारों की जब विवाह हो जाए तब मैं भगवान हमें उठाना, अभी हमें यहीं पर रखो भौतिक संसार में। तो ऐसे व्यक्ति का भजन जो है परिपक्व अवस्था में नहीं होगा। उसकी तो आसक्तियां हैं, बच्चों से आसक्ति है, अपने बच्चों के बच्चों से आसक्ति है, और घर में दूध और ब्रेड ले आने के लिए कुत्ते की तरह बैठा होता है। उसको घर से बाहर निकलकर धाम यात्रा करने की इच्छा जागृत नहीं है। ऐसे व्यक्ति का कल्याण भगवान भी नहीं करते। देखो, अपने ऊपर कृपा व्यक्ति को खुद ही करनी पड़ेगी। आपको ट्रेजडी बनाना पड़ेगा कि गृहस्थ आश्रम से मैं 50 वर्ष तक कैसे निवृत्त हो जाऊं सारी सेवाओं से, और निवृत्त होकर किसी मंदिर में या भगवान के धाम में आकर उनकी सेवा में कैसे इंगेज हूं। तब जाकर हमारी चेतना, हमें जब तक हम घर परिवार से दूर होकर मरेंगे नहीं, तब तक हम भगवान के धाम जाएंगे नहीं। घर की ऐसी आसक्ति है कि व्यक्ति घर छोड़ना नहीं चाहता है, और जब तक घर त्यागेगा नहीं तब तक उसकी सदगति होगी नहीं। घर में ही आसक्तियों को पालकर उन्हीं बच्चों के बीच में, उन्हीं पति पत्नी के बीच में मरेगा, और उन्हीं आसक्तियों को याद करते हुए मरेगा। उसी घर में फिर से जो है कुत्ता बिल्ली बंदर और सिक्योरिटी गार्ड बन के आएगा। ये बस आसक्तियों के कारण है। आसक्ति के कारण क्या होता है, जब व्यक्ति जरूरत से ज्यादा धन कमा लेता है तो उसको रक्षा करना चाहता है, कोई हमारा धन छुए ना। अब मरने के बाद वही सब बच्चे होते हैं, बंटवारा कर लेते हैं आपस में। अब ये उसी धन का चिंतन करते हुए मरा, अब उसकी रक्षा कौन करेगा? रक्षा करने के उद्देश्य से मर गया शरीर छोड़ के, अब उसी घर में कुत्ता बन के आ गया। अब जो बच्चे धन लिए हैं वही उसको 2-2 लाख सुबह शाम मारेंगे और 2-4 रोटी फेंक देंगे कुत्ते को, क्योंकि वही बाबूजी ही आए हैं कुत्ता बन के इस जीवन में। जिनको इससे पहले जन्म में बाबूजी बोलता था, वही अब कुत्ता बन के आ गए हैं घर। अब कुत्ता बन के आ गए तो उनको अब बेटा मार के भगाएगा भी। वो तो नहीं जानता कि पिताजी हैं हमारे, तो बार बार वो मार के भगाएगा, लेकिन वो बार बार पूछ बुला के उसी घर में आएगा, क्योंकि उसकी आसक्ति थी घर से कि हमने जो बिल्डिंग बनवाया है, जो पैसा बैंक बैलेंस इकट्ठा किया है, इसकी रक्षा कौन करेगा मेरे जाने के बाद। और इस तरह से व्यक्ति आसक्त हो जाता है। और फिर से फिर नया जन्म, फिर से वही 84 लाख योनियों का भ्रमण। वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब तक व्यक्ति तमोगुण में से ऊपर नहीं उठेगा, या सॉरी रजोगुण से ऊपर नहीं उठेगा, तब तक उसके अंदर अत्यधिक लालसा विकसित होती रहेगी, और उसमें इंद्रिय तृप्ति की कोई सीमा नहीं होगी। वह सदैव अपने परिवार के बीच और अपने घर में रहकर इंद्रिय तृप्त करते रहना चाहता है, और इसका कोई अंत नहीं है। और वो सोचेगा कि मैं तो विरक्त साधु हूँ। बंदर भी जंगल में रहता है, वो अकेले, मतलब क्या बोलता है कि वो भी नंगे रहता है, पेड़ पौधों से फल खा लेता है, लेकिन उसके अंदर भी वैराग्य होता है। उतना वैराग्य मनुष्य के अंदर नहीं होगा, लेकिन उसके अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण बहुत होता है उसका। इसी आकर्षण के कारण मनुष्य जीवन फिर से लेना पड़ेगा, फिर से 84 लाख योनि में आना पड़ेगा। इस भोग की प्रवृत्ति से छुटकारा व्यक्ति को तभी मिलेगा जब वो भगवान की भक्ति में दृढ़ होकर और घर परिवार का त्याग करके कहीं दूर जाकर एकांत में मर जाएगा, शरीर छोड़ देगा। इसीलिए वानप्रस्थ आवश्यक है हर स्त्री पुरुष को। जीवन के अंत में वानप्रस्थ अवस्था स्वीकार करनी चाहिए। संन्यास न मिले लेकिन वानप्रस्थ आवश्यक है कि घर परिवार को, बच्चों को पढ़ा लिखा कर प्रशिक्षित कर दिया, अब उनको बोला भैया तू अपने पैर पर खड़ा हो जा, मुझे जाने दे अब। मैं अपना 24 घंटे भगवान की सेवा में डिवोट करना चाहता हूँ या करनी चाहती हूँ। इसके लिए हमें तैयारी करनी। गृहस्थ जीवन जो है होल्ड करने के लिए नहीं है। गृहस्थ जीवन मिला है, थोड़े बहुत जो भोग करने की का नेचर है हमारे अंदर, उसको तृप्त करके आगे बढ़ना है। तब जाकर आप अपने पारिवारिक जीवन से आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो उसी पारिवारिक जीवन में मरोगे और ये भजन काम नहीं करेगा। माला जपते रहते हो, चिंतन दूध का होता है, ब्रेड का होता है, रिलेटिव का होता है, बच्चे के स्कूल फीस का होता है, सिक्योरिटी गार्ड का वो करना है, बिजली का बिल चुकाना है, और ये सब चीजों का चिंतन होता है। कहाँ से भगवान की भक्ति प्राप्त होगी? ये फ्लैट छोटा पड़ रहा है, बच्चे का विवाह करना है, नया फ्लैट लेना है, तो इस चिंतन में भगवत भजन होगी तो आदमी कहाँ से भगवान को प्राप्त करेगा? और यहाँ बताया जा रहा है कि अखंड भगवान का चिंतन करना है, अपनी मति को भगवान में लगानी है। तो इस उद्देश्य से तो मति भगवान में नहीं लगी। जिस हिसाब से हम लोग भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उस हिसाब से तो भगवत प्राप्ति होनी बहुत मुश्किल है। आगे बता रहे हैं कि कहीं जाए अप्रकाशो अप्रवृत्तश्च प्रमादो मोह एव च तमस एतानि जायन्ते विवृद्धि कुरु नंदन।
जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अधीरा, जड़ता, प्रमत्ता और मोह का प्राकट्य होता है। जब व्यक्ति के अंदर रजोगुण की तमोगुण की वृद्धि होती है तो उसके अंदर अधीरा मतलब इग्नोरेंस क्रिएट होता है। और क्या होता है, जड़ता आ जाती है। जड़ता मतलब शरीर जो है जकड़ जाता है। और प्रमत्ता, पागलपन के लक्षण आते हैं। और मोह प्रकट होता है, मोहग्रस्त हो जाता है। जैसे लगता है कि हर वस्तु हमारे लिए ही बनी है, मैं ही इसका स्वामी हूँ, मैं इसका भोक्ता हूँ। ये मोह प्रकट होता है उसके ऊपर, और इस कारण से वो और जो है ग्रहित जीवन में जाता है। जहां प्रकाश नहीं होता वहां ज्ञान अनुपस्थित रहता है। तमोगुणी व्यक्ति किसी नियम में बद्ध कर कार्य नहीं करता है, वो अकारण ही अपनी समझ के अनुसार कार्य करता रहता है। जो तमोगुणी व्यक्ति होता है उसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता है। वो अपनी सनक के अनुसार कार्य करता है। मन करेगा तो भक्ति करेगा, मन करेगा तो नहीं करेगा। यद्यपि उसके कार्य करने की क्षमता होती है किंतु वह परिश्रम नहीं करता है, यह मोह कहलाता है। उसके अंदर क्षमता है लेकिन उस क्षमता को पहचान नहीं पाता है और मोहग्रस्त रहता है। यद्यपि चेतना रहती है लेकिन जीवन निष्क्रिय रहता है, ये तमोगुण के लक्षण है। चेतना तो है उसमें लेकिन जीवन उसका निष्क्रिय है, कुछ कार्य करना नहीं चाहता। यही तमोगुण के लक्षण है। बोलते हैं यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देह मृत तदो तदो उत्तम विदाम लोका न मलाम प्रतिपद्यते। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। कोई व्यक्ति और जो सतोगुण की वृत्ति धारण करके शरीर छोड़ता है तो महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों को प्राप्त करता है। बोलते हैं सतोगुणी व्यक्ति ब्रह्मलोक या जनलोक जैसे उच्च लोकों को प्राप्त करता है, वहां दैवी सुख भोगता है। अमलाम शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि रजों और तमोगुण से मुक्त भौतिक जगत में अशुद्धियां हैं लेकिन सतोगुण ही सर्वाधिक शुद्ध रूप है। विभिन्न जीवों के लिए विभिन्न प्रकार के लोक हैं। जो लोग सतोगुण में मरते हैं वे उन लोगों को जाते हैं जहाँ महर्षि और महान भगवान के भक्तगण होते हैं। तो बता रहे हैं कि जो है हमें सतोगुण की वृत्ति धारण करनी पड़ेगी, तभी हम दैवी सुख को भोग पाएंगे। ठीक है ना। जो देवताओं को सुख मिलता है भगवान की भक्ति में, वो दैवी सुख कहलाता है। देवता भी दो तरह के होते हैं, एक तो भगवान की भक्ति में एंगेज होते हैं और एक सुरा सुंदरियों में मस्त होते हैं। तो जो देवता भगवान की भक्ति में लगे होते हैं उनको दैवी सुख मिलता है। और वो रजोगुणी और तमोगुण से मुक्त होते हैं। भौतिक जगत में अशुद्धियां हैं लेकिन सतोगुणी सर्वाधिक शुद्ध रूप है। भौतिक जगत में व्यक्ति अनेक अशुद्धियों में जूझता रहता है लेकिन उन अशुद्धियों से उठकर शुद्ध रूप में सतोगुण की वृत्ति धारण करता है और इस प्रकार जो है वो महर्षियों और महान भक्तों के लोक में जाता है। आगे बताते हैं कि रजसी प्रलय गत्वा कर्म संगे सुजायते तथा प्रलीन नस्त तमसी मूढ़ योनि सुजायते। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनियों में जन्म धारण करता है। भगवान क्या बता रहे हैं कि जब कोई रजोगुण धारण करके मृत्यु को प्राप्त करता है तो सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है। जिनकी अनंत इच्छाएं हैं उनके बीच में जन्म ग्रहण करेगा। जब वही व्यक्ति तमोगुण में मरेगा तो पशु योनियों को के जन्म को धारण करेगा। ठीक है ना। तो भगवान ने देखो स्वतंत्रता दी है, इस स्वतंत्रता का उपयोग हमें पहले अपने को जानना है कि हमारी वास्तविक उत्तरदायित्व क्या है। वास्तविक उत्तरदायित्व है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को जान जाना। और ये वृत्ति तभी आदमी धारण कर सकता है जब उसके अंदर सतोगुण की वृत्ति धारण होगी। जब वो सतोगुण को धारण करेगा, लाइट ही चला गया, तब जाकर वो धीरे धीरे जो है पहले अपनी स्थिति को जान पाएगा और भगवान क्या है भगवान की स्थिति को जान पाएगा। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वो सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो पशु योनियों में को जन्म धारण करता है। तो रजोगुण में मरने वाला सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है और तमोगुण में मरने वाला पशु योनि जन्म धारण करता है। कुछ लोगों का विचार है कि एक बार मनुष्य जीवन को प्राप्त करके आत्मा कभी नीचे नहीं गिरता है। यह ठीक नहीं है। इस श्लोक के अनुसार यदि कोई तमोगुणी बन जाता है तो मृत्यु के बाद पशु योनि को प्राप्त करता है। मान लो कि कोई व्यक्ति जो है मनुष्य जीवन को प्राप्त करके आत्मा कभी नीचे नहीं गिरता है, ये कुछ लोगों का विचार होता है लेकिन ये विचार ठीक नहीं है। इस श्लोक के अनुसार यदि कोई तमोगुणी बन जाता है तो मृत्यु के बाद पशु योनियों को प्राप्त कर लेता है। मृत्यु होते ही उसको पशु की योनि प्राप्त होगी क्योंकि वह तमोगुण में मरता है। तमोगुणी जो है पशु होता है। पशु की चेतना कार्य नहीं करती है, उसको ठंडी गर्मी बरसात कुछ एहसास नहीं होता है। अब पशुओं में भी सबसे निकृष्ट पशु जो है, जो मांसाहारी पशु हैं वो होते हैं।
वो रजोगुण और तमोगुण को धारण करते हैं और उनकी बुद्धि कार्य नहीं करती है, हमेशा प्रमत्त अवस्था में रहते हैं। जैसे कुत्ते हैं या फिर इस तरह के जो मांसाहारी पक्षी होते पशु होते हैं, वो बिल्कुल ही निहायत ही तमोगुण में होते हैं। वो मृत्यु के बाद पशु योनि को प्राप्त करता है, वहां से मनुष्य को विकास प्रक्रम के द्वारा पुनः मनुष्य जीवन तक आना पड़ता है। अतः जो लोग मनुष्य जीवन के विषय में सचमुच चिंतित हैं, उन्हें सतोगुणी बनना चाहिए और अच्छी संगत में रहकर गुणों को लांग कर कृष्ण भावनामृत में स्थिर होना चाहिए। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, अन्यथा इसकी कोई निश्चितता नहीं है कि मनुष्य को फिर से मनुष्य योनि प्राप्त होगी। बोले हैं कि मनुष्य जीवन बहुत ही रेयर मिला है। इसमें भी देखो 4 लाख तरह की वैरायटी होती है मनुष्य की। अपने हम कॉन्सियसनेस को, चेतना को जागृत करके और जो है हम भगवान की भक्ति को कर कर जो है हम उच्च लोकों को जा सकते हैं। देखो एक साउथ अफ्रीका में भी मनुष्य होते हैं, काले काले जो होते हैं, नंगे होते हैं और जो है जंगलों में घूम रहे होते हैं और डंडा लेकर हु कर रहे होते हैं। वो भी एक मनुष्य है। इस संसार में भी अपने आस पड़ोस के भी लोगों को हम लोग देखते हैं कि मनुष्य जीवन में तो है, लेकिन उनका मात्र एक व्यवसाय क्या है, मांसाहार करना, नशा करना, अवैध रिलेशनशिप रखना। ये भी मनुष्य है। एक भगवान के भक्त भी मनुष्य है, जो अपना 24 घंटे जो है भगवान की सेवा में एंगेज करता है। तो हम अपने कॉन्शियसनेस का सही उपयोग करके, कॉन्शियसनेस को डेवलप करके, भगवान की भक्ति को समझकर और अपने कॉन्शियसनेस को अगर हम हायर प्लेटफॉर्म पर वर्किंग कराते हैं, तब जाकर हम सात्विक चेतना का विकास कर पाएंगे और उच्च लोगों को जाने के योग्य हो पाएंगे या भगवान के धाम जाने के योग्य हो पाएंगे। जब तक हम अपनी चेतना को भगवान की भक्ति में स्थिर नहीं करेंगे, तब तक जो है हम भगवान के धाम जाने के योग्य नहीं हो पाएंगे। चेतना का पवित्रीकरण आवश्यक है और जो है अपने भक्ति के दिन भर क्रमिक विकास के बारे में चिंतन करना आवश्यक है कि किस तरह हम भक्ति के में क्रमिक विकास करें। स्टेप बाय स्टेप हमें भक्ति में ग्रोथ करना है, तब जाकर हमारी जो है चेतना उत्कृष्ट बनेगी और हम भगवान के धाम जाने के योग्य हो पाएंगे। नहीं तो देखो, मनुष्य अब देखो एक व्यक्ति ड्रिंक कर लेता है, ड्रिंक कर लेता है तो निहायत ही तमोगुण के लक्षण प्रकट करता है। वो कहाँ सो गया, कहाँ खा रहा है, पैंट पहना है नहीं पहना है, क्या मतलब उसी में मल मूत्र त्याग करके और लूटा होता धरती पर। क्योंकि ड्रिंक करके बिल्कुल ही निहायत तमोगुण में चला गया। अब उसको बाहर के संसार में क्या हो रहा है भान ही नहीं है। रोड पे गिरा है, कहीं किनारे पड़ा हुआ है आराम से और सो रहा है। 12-13 घंटे में जब नींद पूरी हुई, नशा खत्म हुआ, तब वो जगेगा। उसको लगेगा कि मैं नया संसार में कहाँ से आ गया। उसके लिए जगना ही एक नया संसार में एंट्री करना है, क्योंकि अभी तक तो वो नशे में था। वो भी एक मनुष्य है, उसने निहायती तमोगुण का आश्रय ले रखा है। तो हमारे अंदर जो ये सोचने समझने कार्य करने की शैली है, इसको हमें धीरे धीरे सतोगुण की वृत्ति धारण करके इसको उच्चतर प्लेटफॉर्म पर वर्किंग करानी पड़ेगी। धीरे धीरे सतोगुण की वृत्ति धारण करनी पड़ेगी। आलस्य भय प्रमाद से हमें मुक्ति प्राप्त करनी पड़ेगी। इसके लिए आचार्य बताते हैं कि हमें सात्विक आहार, सात्विक निद्रा, जब तक हमारा आहार और निद्रा पवित्र नहीं होगा, तब तक हमारा जो है भय और मैथुन जीवन रेगुलेट नहीं होगा। और जब तक भय और मैथुन जीवन रेगुलेट नहीं होगा, तब तक आप मनुष्य की कैटेगरी में नहीं आओगे। इसीलिए आहार और निद्रा, दो चीजें बहुत ही पवित्र करनी है। ये पवित्र कैसे होगा? आहार को हमें बहुत ही सात्विक तरीके से बनाना है। जो ईमानदारी से धन कमाकर आता है, उस धन से कृष्ण भावना भावित होकर उसके लिए मार्केटिंग करनी पड़ेगी कि ये सारी चीजें जो हम भोजन करने के लिए जो बना रहे हैं, ये भगवान के भोग के लिए बना रहे हैं और भगवान के भोग के लिए खरीद रहे हैं। इस भाव से हमें उस सामान को परचेजिंग करनी है जो भगवान के भोग के लिए हम परचेजिंग करते हैं। ठीक है ना? और खुद भी प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। उसके बाद सात्विक मूड में उसको भोजन बनाना होगा बहुत ही पवित्रता धारण करके, और उसको भोग लगाना होगा बहुत ही पवित्रता से। भोग लग जाए तो वहां पर बैठकर भगवान के नाम का कीर्तन करना होगा। तब जाकर धीरे धीरे वो जो पवित्र भोजन होगा, उसके बाद भोजन करते समय हमें पवित्रता धारण करनी पड़े। अपनी कॉन्सियसनेस को किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान के चिंतन में ना गवाएं। भोजन करते समय ऐसा नहीं, भोजन करते समय 10 लोगों की वार्ता शुरू कर देते हैं। भोजन करते समय भी हमारी वृत्ति जो है, चेतना जो है भगवान में लगी होनी चाहिए। कथाओं का श्रवण करते हुए हमें भोजन करना चाहिए, भगवान का चिंतन है। एक एक निवाले पर कृष्ण का स्मरण होगी। तब वो जो प्रसाद अंदर जाएगा तो विटामिन आपके अंदर क्रिएट करेगा।
आध्यात्मिक प्रकाश क्रिएट करेगा, आध्यात्मिक ऊर्जा क्रिएट करेगा। ये प्रसाद खाना भी बहुत ही बहुमूल्य सेवा है भगवान की। ये ऑर्डिनरी कार्य नहीं है। प्रसाद हम खाते हैं तो किसी वस्तु व्यक्ति स्थान का चिंतन नहीं होना चाहिए। प्रसाद का एक एक निवाला भगवान का स्मरण करते हुए उसको निगलना है। इसीलिए बनाते समय, भोग लगाते समय, भोजन करते समय बहुत ही सात्विक मूड में रहना है, भगवान की भक्ति में रहना है, अपने को स्थिर करना है। लेक्चर सुनते हुए या सॉन्ग सुनते हुए हम भोजन बनाए। ये नहीं कि फोन पे लग गए, चलो भोजन बना रहे हैं, कुकिंग हो रहा है और फोन पे बातें कर रहे हैं, मम्मी से हालचाल पूछ लेते हैं, पता नहीं क्या हुआ उनके वहाँ। इस तरह से भोजन मतलब वो भोजन जो है चिंतन क्रिएट करेगा बहुत ही, और आपकी चेतना को शुद्ध नहीं रहने देगा। भोजन करते समय फोन पे बातें भी कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, प्रसाद तो खा नहीं रहे हैं, क्योंकि चिंतन भौतिक व्यक्ति का हो रहा है और खा रहे हैं भगवान का प्रसाद। तो कैसे हमारी चेतना को शुद्ध करेगा? ये सब भक्ति के साथ साथ परहेज भी करना पड़ेगा, तब जाकर भक्ति हमारी रंग ले आएगी, तब हमारा अखंड चिंतन बनेगा भगवान, और निरंतर भगवान का स्मरण हो पाएगा। जपा में नींद नहीं आएगी, विक्षेप नहीं आएगा, लय नहीं घेरेगा। प्रसाद बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रसाद सेवा जो है भक्ति का एक अंग है, बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। इसको हमें समझना पड़ेगा और बहुत ही सात्विक तरीके से प्रसाद बनाना पड़ेगा, भगवान के लिए भोग बनाना पड़ेगा। और जो भगवान को अर्पण करते हैं वो भी बहुत ही सात्विक तरीके से पूरा मंत्र का उच्चारण करते हुए, भगवान का हृदय से गुरु परंपरा का प्रेयर करते हुए, भगवान को जब हम ऑफरिंग करेंगे, उस प्रसाद को जब हम स्वीकार करेंगे, तब जाकर हमारे अंदर भक्ति करने की इच्छा जागृत होगी और सतोगुण की वृत्ति डेवलप होगी। यूं ही कोई भगवान का भक्त नहीं बनेगा, बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बोलते हैं रजसी प्रलय गत्वा कर्म संगेषु जायते तथा प्रली न तमसी मूढ़ योनिषु जायते। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वो सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो पशु योनि में जन्म धारण करता है। इसको हम लोग मैंने पढ़ लिया था। बोल रहे हैं, अच्छी संगति में रहकर गुणों को लांग कर कृष्ण भावनामृत में स्थिर होना चाहिए। यही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है, अन्यथा इसकी कोई निश्चितता नहीं है कि मनुष्य को फिर से मनुष्य योनि प्राप्त होगी। ये मनुष्य जीवन बहुत ही रेयर मिला है, और ये निश्चितता नहीं है कि फिर से मनुष्य जीवन मिलेगा। इसलिए इसका हम सही उपयोग करें। जितना टाइम भगवान के सामने जब हम अपनी ईगरनेस को रखेंगे नहीं कि हे भगवान, हमारी मति आपके नाम रूप गुण लीलाओं के चिंतन में हमारा मति जो है स्थिर करो आप, तब तक भगवान आपको कंफर्ट प्रदान नहीं करेंगे। माया आपको भक्ति करने का चांस नहीं देगी। माया आपको प्रलोभन देकर इस भौतिक संसार में फंसाए रखेगी। लेकिन जब जीवात्मा भगवान से, गुरु से प्रेयर करता है, उनके आदेश का पालन करता है, तब उसके जीवन में असंभव कार्य भी संभव दिखता है। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधव। जब तक परमानंद माधव भगवान श्री कृष्ण की कृपा नहीं होगी, गुरु कृपा नहीं होगी, और तब तक जो है व्यक्ति जो है गूंगा भी बोल नहीं सकता। लेकिन गुरु कृपा और जो है परमानंद माधव की कृपा होने से गूंगा भी बोलने लगता है, लंगड़ा भी पहाड़ लांग जाता है। तो हमें क्या करनी पड़ेगी? दीनता प्रकट करनी पड़ेगी भगवान के सामने कि हे प्रभु, हमारे जीवन में जो भी आपने सिचुएशंस हमारे कर्मों के अनुसार दिए हैं, उस कर्मों को भगवान आप निरस्त कर दो, और हमें एक ऐसा वातावरण दो जिससे मैं आपके नाम रूप गुण लीलाओं की चर्चाओं में, नाम जप में हमारी रुचि जागृत हो सके। ये मनुष्य जीवन यही मिला है, चाहे हम स्त्री शरीर में हो या पुरुष शरीर में, व्यर्थ ही हम अपना समय जो है किसी भौतिक कार्य को करने में गुजार रहे हैं। इस बात पर पूर्ण विश्वास नहीं होगा कि कृष्ण हर परिस्थिति में हमारी रक्षा कर रहे हैं। ये उसी को होगा जो भगवान कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं की शरण ग्रहण करेगा। ऐसे ही किसी को विश्वास नहीं होता भगवान के द्वारा की हुई प्लानिंग पर। जब तक कोई व्यक्ति गुरु के का आश्रय स्वीकार नहीं करेगा, शिक्षा और दीक्षा गुरु के आदेश का पालन नहीं करेगा, तब तक उसके जीवन में सिचुएशंस ऐसा नहीं आएगा कि उसको भक्ति करने का प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म मिल सके। अपने प्रयास से आप भक्ति में एक कदम, एक नाम भी नहीं जप कर सकते हो, मैं आपको क्लियर बताऊं। चाहे आप कितना भी हायर सिचुएशंस को प्राप्त कर लो, हायर स्टेज को प्राप्त कर लो, लेकिन गुरु वैष्णव और आचार्यों की कृपा नहीं होगी, तब तक जो है नाम जप, कथाओं का श्रवण नहीं हो सकता। ये बिल्कुल प्रैक्टिकली अनुभूति बात बता रहा हूँ, अनुभूति की हुई बात है, काल्पनिक बात नहीं है। ये रियलाइज होगा धीरे धीरे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपके साथ प्रेयर, आप जिससे जुड़े हो वो आपके लिए प्रेयर कर रहा होगा।
इस जीवन में नहीं तो पिछले जीवन में कुछ स्वीकृति बनी, जिसके कारण भक्तों का संग मिला, भक्ति में आए। ठीक है ना। तो हमें आश्रय लेना है वैष्णव का, भगवान का, गुरु का। तब हमारा सिचुएशन धीरे धीरे कंफर्टेबल होगा। नहीं तो ये सिचुएशन जैसे जैसे टाइम बार बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे माया हमें इस भौतिक संसार में वो चाहती है कि आप भगवान की भक्ति से दूर रहो, तभी तो वो अपना रूप दिखाएगी आपके ऊपर। और हमें माया के द्वारा भेजे हुए प्रलोभनों को निग्लेक्ट करना है। जब आप भक्ति में तीव्रता से आगे बढ़ोगे तो माया आपके सामने पासा फेंकेगी, धन के रूप में, सुंदर पति पत्नी के रूप में, सुंदर बच्चों के रूप में, बड़ी गाड़ी के रूप में, दूसरी जॉब के रूप में, बड़ा बिजनेस कर ले, इस तरह से प्रलोभन आएंगे आपके सामने। लेकिन उस सिचुएशंस में एक ही मात्र प्रेयर होना चाहिए कि न धनम न जन्म न सुंदरी कविता वा जगदीश काम है, मम जन्मनि जन्मनेश्वरी भवताद भक्ति है तुकी तो। ये ये श्लोक तभी व्यक्ति अपने मुख से उच्चारण करे जब उसको भगवान पर पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि भगवान हर सिचुएशंस में हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे जी। हमें अपने हमें किसी ने आदेश दिया, हमारे शिक्षा गुरु ने या दीक्षा गुरु ने, कि आप अपनी जॉब चेंज कर लो। हमें लगता है कि ऐसे ऐसी हमें जॉब कैसे मिलेगी कि जो हमारे भक्ति के लिए कंफर्टेबल हो। आपको अभी ये पता नहीं है कि जो जिस व्यक्ति ने आपको ये बात बताया है, बोला है, उसकी स्थिति क्या है। आप उसके आदेश का थोड़ा सा पालन कर देते हो, आपका पूरा जीवन ही चेंज होगा। जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं हूँ। मैं जब अपने सिटी में था, दिल्ली में, तो उस समय मेट्रो नहीं चलती थी। बस में खड़ा होकर 1.5 घंटे बस में सफर, और उसमें भी नाम जब शुरुआत के पहले पहले साल की भक्ति में। मैं 12 साल वहां पर भक्ति करा दिल्ली में। पहले साल की भक्ति में मैं बस में खड़ा होके जाता था। 8 घंटे की जाओ जॉब, और घर लौटते लौटते 8:30 9 बज जाता था। उसके बाद आकर भोजन बनाना है, भगवान को भोग लगाना है, प्रसाद लेना है, फिर सोना है। और फिर सुबह से उठकर वही कार्य करना है, नाम जब भी पूरी करनी है अपनी। जो माला रास्ते में हुई, कुछ बस में हुआ, कुछ आते जाते सफर में हो गया, इस तरह से। लेकिन धीरे धीरे 3 महीने के अंदर भगवान ने ऐसा सिचुएशंस कर दिया कि धीरे धीरे कंफर्टेबल हो गया। फिर मैं अपने शिक्षा गुरु से जुड़ा। फिर उन्होंने जो आदेश दिया उसका पालन किया। फिर दीक्षा गुरु से मिला, दीक्षा हुई। तो धीरे धीरे सिचुएशंस बहुत ही कंफर्टेबल होते गए। और वैष्णव सेवा किया मैंने, तुच्छ से तुच्छ सेवा करके। और जो है आज भगवान की भक्ति के कारण ही, गुरु वैष्णव की कृपा से ही, ये वैष्णो धाम मिला, प्रेम धाम वृंदावन। तो सेवा जब तक हम भगवान की, भक्तों की और वैष्णव की नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में सिचुएशंस क्रिएट नहीं होगा, शुभ वातावरण क्रिएट नहीं होगा भक्ति के लिए। जब तक हम, कोई हमें गुरु आदेश देता है, जो हमसे वरिष्ठ है, हमें भक्ति प्रदान बताता है, सिखाता है, जब हम उसके आदेश का थोड़ा सा भी पालन करेंगे, भगवान आपको, हो सकता है उसके अंदर वो कैपेबिलिटी ना हो, वो बोलता ही बस हो, लेकिन भगवान आपको वो सिचुएशंस क्रिएट करे, क्योंकि उसके हृदय में जो इच्छा जागृत हुई, गुरु के हृदय में, वो आपको शीतलता प्रदान करेगी। इस बात पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन होता है ऐसा। और मैंने किया है और मुझे प्राप्त हुआ है, तब मैं बता रहा हूँ। कोई भी बातें मैं बिना रियलाइज किए नहीं बताता हूँ क्लास में। जो ये शास्त्र पढ़ रहा हूँ, भगवान और गुरु की कृपा से ना, ये पूरा जीवन ही ऐसा रहा है आज तक का। कुछ अलग रहा ही नहीं। इसीलिए मैं इसको अपने तरीके से बेहतर बताने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि जीवन ही ऐसा रहा है जिस हिसाब से ये शास्त्रों में लिखा है। अब ये कैसे रहा है, क्योंकि मैं पढ़ के तो उससे अपने जीवन को ऑपरेट नहीं करता था, लेकिन ये गुरु कृपा से ऐसा रहा है, भगवान की कृपा से ऐसा रहा है, या पूर्व जन्म के कर्मों से ऐसा रहा है, जिसके कारण एकदम जैसा लगता है कि शास्त्रों की बातें हमारे जीवन का ही इतिहास लिखा हुआ है। समझ रहे बात को। तो हम भी ऐसा बन सकते हैं, बस क्या करना है, हमें गुरु के आदेश का पालन करना है, शास्त्रों की मर्यादा का ध्यान रखना है। तब हमारे जीवन में ऐसा सिचुएशन होगा कि हम हर सिचुएशन में भगवान की भक्ति को कंफर्टेबली कर पाएंगे, और अपनी भौतिक इच्छाओं को भी पूरा कर पाएंगे। भगवान सब कुछ प्रदान करते हैं, भौतिक इच्छाएं भी ऐसा नहीं कि समाप्त हो जाएंगी, वो भी भगवान पूरा करके समाप्त करेंगे। जो आपके पास भोग की इच्छाएं हैं, धन जन कविता सुंदरी जो भी चाहिए, पति पत्नी बच्चे, पुत्र धन संपत्ति,